यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसमें चित्र बनाना आवश्यक नहीं है, फिर भी समझने के लिए चित्र बना लेते हैं। माना दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर हैं, इनके क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। उत्पत्ति सिद्ध करने की विधि दिया है। हम ए भी लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और उनका क्षेत्रफल भी बराबर है। चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, अतः उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ए बी अनुपात पी क्यू बराबर बी सी अनुपात क्यू आर बराबर ए सी अनुपात पी आर। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। नंबर 1 यह भी दिया है त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे इसको झल है क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 1। अब एक प्रमेय के अनुसार दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के और के बराबर होता है। क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी अपान पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी अपान क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी अपान पी आर का वर्ग बराबर ये 1 है समीकरण 2 से। अब वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल लेने पर 1 बराबर ए बी अपान पी क्यू बी सी अपान क्यू आर बराबर ए सी अपान पी आर। इसको हम लिख सकते हैं ए बी इजक्वल टू पी क्यू। ये दोनों को लेने पर बी सी इक्वल टू क्यू आर। इन दोनों को लेने पर ए सी इक्वल टू पी आर। दो त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर हैं, अतः यह त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है। पी क्यू आर साइड 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 सर्वांगसमता कसौटी से, भुजा 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 सर्वांगसमता कसौटी से यही सिद्ध करना था। प्रूव्ड। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज समरूप हैं और
AD पहले त्रिभुज के माध्यिका है और PR दूसरे त्रिभुज के माध्यिका है। PS दूसरे त्रिभुज के माध्यिका है, मतलब BC का मध्य बिंदु D है और QR का मध्य बिंदु S है। तथा PS त्रिभुज PQR की माध्यिका है। माध्यिका मतलब किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। हमें सिद्ध करना है इनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर माध्यिका के अनुपात का वर्ग AD अनुपात PS का वर्ग। उपपत्ति। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, अतः उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। AB अनुपात PQ बराबर BC अनुपात QR बराबर AC अनुपात PR। BC को लिख सकते हैं BD का दुगुना, ट्वाइस BD, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है, और QR को लिख सकते हैं QS का दुगुना। दो कट जाएगा। तो इस प्रकार AB अनुपात PQ बराबर BD अनुपात QS, यह है नंबर 1। अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS को समरूप दिखाएंगे। त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS में चूंकि AB अनुपात PQ बराबर BD अनुपात QS, समीकरण 1 से, तथा कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, क्योंकि त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, इसलिए इनके संगत कोण बराबर होंगे। क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है। अतः A से S समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हुए। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQS, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी। जब दोनों समरूप हुए तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। अब क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर AB अपान PQ का वर्ग, AB अपान PQ का वर्ग संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग बराबर। अब AB अपान PQ है BD अपान QS, BD अपान QS का वर्ग, समीकरण 1 से। यही सिद्ध करना था। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। प्रूव्ड। शाहिद एक खंभे की लंबाई का अनुमान लगाते समय इस प्रकार खड़ा होता है कि उसके सिर H की छाया व खंभे के शिखर Q की छाया एक ही बिंदु D पर पड़ती हैं। ये शाहिद की छाया है ED
सिर की छाया डी पर है और एक खंभा है क्यू एफ खंभा है। खंभे की छाया का ऊपरी भाग का छाया डी पर ही बनते, दोनों का डी पर बनता है। सिर का छाया और खंभे के उच्चतम बिंदु का छाया यदि डी ई 1.6 मीटर और डी एफ बराबर 4.4 मीटर, डी एफ बराबर 4.4 मीटर यहाँ से यहाँ तक, तो खंभे की लंबाई क्या होगी? जबकि साहित्य की लंबाई 1.2 मीटर है। साहित्य की लंबाई 1.2 मीटर है। खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। डी एफ 4.4, यहाँ से यहाँ तक 4.4 मीटर। दिया है एच ई बराबर 1.2 मीटर। साहित्य की ऊंचाई डी बराबर 1.6 मीटर। एफ डी एफ बराबर 4.4 मीटर। दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुज क्यू एफ डी और एच ई डी में ये दोनों कोण बराबर हैं, उभयनिष्ठ। कोण डी इस पहले बड़ा त्रिभुज का भी है और डी छोटा त्रिभुज का भी है, उभयनिष्ठ। दूसरा, ये दोनों कोण बराबर हैं प्रत्येक समकोण। कोण एफ बराबर कोण ई प्रत्येक समकोण। अतः दोनों त्रिभुज समरूप हुए। त्रिभुज क्यू एफ डी समरूप त्रिभुज एच ई डी। दो कोण बराबर है, इसलिए ए समरूपता कसौटी से। अतः इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अतः क्यू एफ अनुपात एच ई, ये दोनों संगत भुजा हैं। एफ डी अनुपात ई डी और क्यू डी अनुपात एच डी। तो इसे मतलब नहीं है, इसको नहीं लिखा। क्यू एफ हमें ज्ञात करना है, एच ई है क्यू एफ और एच ई है 1.2, एफ डी 4.4 और ई डी 1.6। 1.2 को इधर लाया। क्यू ए बराबर 4.4 बटे 1.6 गुणा 1.2। दशमलव चिन्ह के बाद एक घर है, इसको हटा दिया। चार चौक 16, 4 तिया 12, 4 11 44, 11 तिया 33 बटे 10 बराबर 3.3 मीटर क्यू एफ। उत्तर, खंभे की लंबाई बराबर 3.3 मीटर